नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ अध्याय मन के मधुर मीत का एक्सप्लेनेशन। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लास्ट में कमेंट ज़रूर लिखें कि आप कर्नाटका या इस इंडिया के या वर्ल्ड में किस पार्ट से मेरा वीडियो जो है वो देख रहे हैं। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अच्छा, एक और बात है कि अगर आप अपना प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो फर्स्ट पीयू हिंदी ई अध्यापक जो है वो सर्च करें और प्लेलिस्ट के अंदर आपको फुल बुक्स जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा आप और क्या हेल्प चाहते हैं मुझसे पूछें, अगर मैं कर सकूंगी मैं ज़रूर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो आज हम करेंगे अध्याय 6, तुम आओ मन के मुग्ध मीत। डॉक्टर सरगु कृष्णमूर्ति द्वारा ये रचित है। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं। सरल जीवन के परिचायक सरगु कृष्णमूर्ति जी का जन्म कर्नाटका राज्य के बल्लारी नगर में स्थित कौल बाजार में 1936 ईस्वी में हुआ। आप यानी 1936 में इनका बर्थ हुआ। आप कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेज़ी में समान अधिकार से लिखने की दक्षता रखते थे। मतलब इन सभी लैंग्वेजेस पे इनकी कमांड थी। आप बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में आचार्य और विभागाध्यक्ष रहे। आपकी कई पुस्तकों पर कर्नाटका सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से पुरस्कार मिला है, यानी बहुत सारे इनको अवार्ड्स भी मिले हैं। आपका निधन 29 अक्टूबर 2012 को बेंगलुरु में हुआ। ये इनका डेथ हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मधु स्वप्न, ज्वाला केतन, श्री कृष्ण गांधी चरित्र, तुलसी रामायण और पंपा रामायण आदि। तो ये सभी इनकी रचनाएं, इनकी बुक्स हैं। आगे है, प्रस्तुत कविता में कवि के अनुसार अपने मधुर मीत के आने से मन की मधुर प्रीति फिर से मुस्कुराएगी और पाप भी पुण्य हो जाएंगे। मीत का अर्थ होता है जो आपको, आपके मन को भाता है। वो आपका मित्र हो सकता है, आपका कोई भी प्रिय हो सकता है, या प्रभु या भगवान को भी हम मान सकते हैं। आत्मा के सहचर किरण मित्र जीवन मरण के साथी हैं। आत्मा के साथ रहने वाले, सहचर मतलब साथ रहने वाले आपके मित्र, किरण यानी कि रेज के समान है। विरह का पुरस्कार मिलन है। विरह यानी किसी से अलग होना, उसका आपको पुरस्कार जो है वो होगा उससे मिलना। इस कविता में मुग्ध मित्र से बिछुड़कर तपती हुई व्याकुल आत्मा की दहकती हुई चाह, गूंजती हुई आह और कसकती हुई कराह, इसमें छायावाद, रहस्यवाद और प्रतीकवाद का त्रिवेणी संगम है। तो ये जो आपको कविता बताई गई है, इसके अंदर जो पोइट्री है उसकी सभी विधाएं जो हैं, उनमें से 3 विधाएं इसके अंदर देखी जा सकती हैं। जैसे आपका जो मधुर मीत है वो आपसे बिछुड़ जाए और आप उससे मिलने के लिए बेकरार हैं, उसके बारे में ये कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तमस्तों में भीत भीत, झट आओ मेरे करुण मीत, जिससे कि टिमटिमाता चिराग, फिर जले सूर्य चंद्रमा रीत। इसके अंदर कवि कहते हैं कि मैं तमसों यानी अंधेरे से घिरा हुआ, भीत भीत यानी बहुत ही अधिक भयभीत हूँ, डरा हुआ हूँ, और झट आओ, झट यानी जल्दी से आओ, मेरे किरण मीत यानी सूर्य के आने पर जिस तरह चारों ओर से उजाला, उसकी रेस की वजह से उजाला हो जाता है, उसी तरह से मेरे मन के मुग्ध मीत तुम आओ, तुम्हारे आने से मेरे जीवन में चारों ओर उजाला हो जाएगा। जिससे कि टिमटिमाता चिराग, फिर जले सूर्य चंद्रमा रीत, और इससे मेरे जीवन का जो चिराग, चिराग का अर्थ होता है दिया या लैंप, वो टिमटिमाए, जो टिमटिमा रहा था पहले, यानी जिस तरह से दीपक जो जलता है और वो थोड़ा सा हवा के जब झंझावात आते हैं या हवा के झोंके आते हैं तो वो थोड़ा हिलता है। तो जब मेरे मन के मधुर मीत
तुम आकर मुझसे मिलोगे तो मेरा जीवन जो है वो सूर्य और चंद्रमा की भांति चमक उठेगा। तुम आओ मन के मधुर मीत, मुस्काए मेरे मधुर गीत। तुम मेरे मन के मधुर मीत यानी मेरे मन को भाने वाले मेरे प्रिय मित्र, जब तुम आओगे तो मेरी जो मधुर प्रीत है वो मुस्कुराएगी यानी मैं मुस्कुराऊंगा। जिससे कि दोपहर बने प्रात, तुम्हारे आने से दोपहर यानी जब सूर्य जो है वो आपके ओवरहेड होता है और चारों ओर गर्मी बढ़ जाती है तो हम थोड़े विचलित हो जाते हैं। तो मेरा जीवन जो है वो उस तरह से दोपहर में जिस तरह गर्मी बढ़ती है वैसे ही दुखों से घिरा हुआ है, और तुम्हारे आने से मुझे प्रातः काल के तरह जो सुखमय सुहावना मौसम प्रातः काल को हमको महसूस होता है वैसा महसूस होगा। चिर पाप बने प्रांजल पुनीत, और मेरे चिर यानी हमेशा सदियों के जो पुराने पाप हैं वो भी मेरे धुल जाएंगे और वो सरल या सच्चा सीधे जो पुनीत काम जो हैं पुण्य है उनमें बदल जाएंगे। तो मेरे पाप जो हैं वो तुम्हारे आने से पुण्य में बदल जाएंगे। आगे है, जन्मों के जीवन मृत्यु मीत, मेरी हारों की मधुर जीत। झुक रहा तुम्हारे स्वागत में, मन मन का शीर विनीत। जन्मों के जीवन मृत्यु मीत, तुम मेरे लिए जन्मों के, मेरे इस जन्म के ही नहीं बल्कि अनेकों जन्मों का जीवन हो। तुम मेरे मीत हो, मृत्यु के मीत हो यानी मेरे प्रिय मित्र हो। मेरी हारों की मधुर जीत, तुम जो है वो मुझे मेरी हारों को भूलने और मेरी जो मधुर जीतें हैं या मेरे जीवन के अंदर जो हार या जो दुख हैं उनको तुम सुख के अंदर या जीत के अंदर परिवर्तित कर सकते हो। झुक रहा तुम्हारे स्वागत में, तुम मेरे मन के मुग्ध मीत, मेरे मित्र, मेरे प्रिय, जब तुम आओगे तो तुम्हारे स्वागत में, तुम्हारे वेलकम में मेरे मन का एक एक शीर यानी रोआ रोआ जो है वो बहुत अधिक विनीत भाव से तुम्हारे स्वागत में झुक जाएगा। तुम आओ मम कल्याण राग, झनझना उठे मेरा अतीत। किलकिला उठे कंटक परीत, अंगार हृदय मंदार गीत। तुम आओ मम कल्याण राग, तुम मेरे जीवन में आओगे। कैसे आओगे? जैसे मेरा कल्याण करने के लिए एक राग जो होता है जिसको सुनकर मेरा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। झनझना उठे मेरा अतीत, जिससे कि मेरा जो अतीत है वो भी झनकृत उठेगा, मेरे जीवन में चारों तरफ खुशियाँ आ जाएंगी। किलकिला उठे कंटक परीत, यहाँ परीत का मतलब है परे, कंटक का अर्थ है विघ्न। किलकिला उठे कंटक परीत, तुम्हारे आने से मेरे जीवन के जो विघ्न हैं या बाधाएं हैं वो सभी परे हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। अंगार हृदय मंदार गीत, तुम मेरे जलते हुए हृदय को शांत करने वाले मधुर गीत बनोगे। कितने दिन कितनी संध्याएं, कितने युग यों ही गए बीत। मैं जो हो पथ वर्षा कामी, तरुस्सा हूँ कब से शीत भीत। कितने ही दिन, कितनी ही संध्याएं यानी सांझ यानी इवनिंग्स, कितने ही युग यानी कितने ही ईयर्स या कितने ही सेंचुरीज जो हैं वो बीत गई हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। मैं जो हो रहा हूँ यानी राह देख रहा हूँ तुम्हारे पथ की, या तुम्हारी राह जो है तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। वर्षा कामी तरुसा, जो जिस तरह से पेड़ जो है वो वर्षा के आने की बाट जोता है वैसे ही मैं भी तुम्हारे आने के लिए पथ जोह रहा हूँ। झन झनन झनन झंझा झकोर से झनकृत यह जीवन निशीत। सब क्षणिक वणिक वत स्वार्थ मग्न, तुम एकमात्र निस्वार्थ मीत। तो इसके अंदर जिस तरह से झंझा झकोर यानी बहुत तेज़ तूफ़ान आता है, उसी तरह से मेरा ये जीवन जो है उसके अंदर बहुत अधिक तूफ़ान या बहुत अधिक कठिनाइयाँ विघ्न जो हैं वो आए हैं। सब क्षणिक वणिक वत स्वार्थ मग्न, तुम एकमात्र निस्वार्थ मीत। मेरे जीवन में आने वाली ये जो भी विघ्न बाधाएं आदि हैं ये सभी क्षणिक हैं,
और जो वणिकवत यानी जो व्यापारी बुद्धि रखने वाले स्वार्थ मग्न लोग जो हैं, उसके उन सभी के बीच में तुम एकमात्र निस्वार्थ मीत हो। तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिसका कोई भी स्वार्थ नहीं है मुझसे जुड़े रहने में। तुम मेरे निस्वार्थ मीत हो, यानी कोई भी चाह नहीं है उनकी। दुख दैन्य अश्रु दारिद्र्य धार कर गए मुझे ही मनोमीत। जो मेरे जीवन के अंदर दुख हैं, जो दीनताएं हैं, मेरे आंसू हैं, और मैं जिन इन सभी बाधाओं के कारण बहुत ही दरिद्र महसूस करता हूँ, धार कर गए मुझे ही मनोमीत। मुझे बहुत अधिक धार कर गए का अर्थ है मुझे बहुत अधिक हर्ट किया है इन सभी विघ्न बाधाओं ने। तूफान और आंधी में सुनवाने रज का जीव गीत। तुम इस तूफान और आंधी में, यानी मेरे जीवन के अंदर जो भी कठिनाइयाँ आ गई हैं, उन सभी के अंदर अगर मेरे मन के मुग्ध मीत तुम आओगे तो मेरा ये जो रज का जीवन का जीव गीत, तो मेरा ये जो जीवन है जो रज के समान है, धूल के समान है, वो भी सुनहरे गीत में बदल जाएगा। टेरता रहा तुमको कब से मैं कृत कृत और प्रीत प्रीत। मैं तुम लोगों को कब से, तुमको मैं कब से टेरता का मतलब होता है जब हम किसी को ज़ोर से आवाज़ देकर बुलाते हैं तो उसे टेरना कहते हैं। मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, कृत कृत और प्रीत प्रीत। तेज गगन धरा पर धरी चरण, हे अभीत हे सुभित। तुम इस तेज बहते हुए गगन पर, इस धरा पर, धरती पर चरण रखकर मुझे, यानी मेरे जीवन के अंदर तुम अपना पदार्पण करके मुझे अभीत करो, मुझे निडर करो और मेरा सुभीत करो, यानी मेरे जीवन को सुखमय बनाओ। तुम नहीं सोच सकते कंपित गुम्फित है कितनी करुण प्रीत। हे निराकार साकार सगुण निर्गुण स्वरूप हे गुण परीत। वो कह रहे हैं कि हे मेरे मन के मुग्ध मीत, मेरे प्रिय, तुम ये सोच भी नहीं सकते हो कि मेरे जीवन के अंदर कंपित यानी कांपती हुई, यानी कि जीवन के अंदर बहुत दुख है, और वो गुम्फित यानी एक दूसरे से उलझे हुए हैं, कितनी करुण प्रीत। और मैं जो है वो इतना, मैं तुमसे प्रीत के पाने के लिए, तुम्हारा सहारा पाने के लिए बहुत ही लालायित हूँ। हे निराकार साकार सगुण निर्गुण स्वरूप हे गुण परीत। हे निराकार, यानी प्रभु को कहा गया है कि तुम निराकार हो या साकार हो, तुम सगुण हो या निर्गुण हो, ये सभी स्वरूप जो हैं वो मुझे प्रिय हैं। तुम देवलोक आनंद गीत आशा अखंड शोभा परीत। तुम मेरे लिए देवलोक के समान हो, यानी इंद्र का जैसे स्वर्ग लोक है उस तरह से देवलोक के समान हो। तुम ही मेरे आनंद के गीत हो, तुम ही मेरी आशा हो, तुम ही अखंड हो, तुम ही शोभा हो, तुम ही मेरी परीत हो, यानी प्रीत हो। मैं स्नेह विकल झंकृत प्रगीत, तुम आओ मन के मुग्ध मीत। मैं स्नेह पाने के लिए, तुम्हारा स्नेह या प्यार पाने के लिए विकल हूँ, यानी बहुत अधिक अधीर हूँ। झंकृत प्रगीत, यानी मैं तुम्हारे जिस तरह से एक बहुत ही मन को खुश करने वाला गीत होता है, उस तरह से वह मैं तुम्हारा साथ पाने के लिए उस तरह से लालायित हूँ। तुम आओ मन के मुग्ध मीत, तुम मेरे मन को मुग्ध करने वाले मीत, मेरे प्रिय, तुम मेरे पास आओ। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है।